नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष चलते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष यह पितृपक्ष भादो मास की पूर्णिमा यानी कि 20 सितंबर से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक मतलब 6 अक्टूबर तक चलेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम जितना हो सके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और हम पर लगे जो पितृदोष होते हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं और हमारे घर की ग्रह दिशा हम बदल सकते हैं। एकदम हमारे काम बिगड़ने वाले होते हैं उनको हम सफल बना सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद से दोस्तों हमारे घर में सभी कार्य सफल होते हैं और हमारे घर के सभी सदस्यों के सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि पितृपक्ष में यदि कोई सदस्य अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, इस पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनको पितृदोष लगते हैं, उनसे उनके पूर्वज नाराज हो जाते हैं, जिससे उनको पितृदोष लगता है। दोस्तों, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी बोला जाता है तथा श्राद्ध भी बोला जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की तृप्ति के लिए हमें श्राद्ध करनी चाहिए। जैसा कि माना जाता है कि जिस दिन कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन की तिथि को लेकर पितृपक्ष में उस दिन की तिथि को श्राद्ध किया जाता है। जैसा कि माना जाता है कि किसी की व्यक्ति की कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को मृत्यु हो जाती है तो पितृपक्ष में चतुर्थी के दिन उसकी श्राद्ध की जाती है। कुछ गरीबों को भोजन कराया जाता है और ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों, ये संभव हो तो, नहीं तो दोस्तों कुछ दान पिंड भी कर सकते हैं जिससे हमारे पूर्वज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन पर उनका आशीर्वाद बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आपको किसी की तिथि याद नहीं होता तो पितृपक्ष के अमावस्या के दिन यह सब कार्य कर देना चाहिए, जिससे उनके पूर्वज उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हमारे पूर्वजों को मुक्ति के लिए हमें श्राद्ध करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पृथ्वी लोक पर ही भूत प्रेत बनकर घूमते रहते हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी छोटे छोटे कार्य करते हैं तो दोस्तों हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनका आशीर्वाद से हमारे सब कार्य सफल होते हैं। तो दोस्तों, इन पितृपक्ष में हम कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिले और हमारे पितरों को मुक्ति मिले। और दोस्तों, यदि हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है तो मानो दोस्तों हमारे देवताओं को भी आशीर्वाद मिलता है। हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाता है तो दोस्तों हमें अपने देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि हमारे ऊपर देवी देवता हो और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद ना हो। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर देवी देवताओं और हमारे पूर्वज प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम आपको कई उपाय बताते हैं जिससे हमारे पूर्वजों को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ऐसी कई आपको जानकारियाँ दे सकें। दोस्तों, पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए हम आपको एक आसान उपाय बताते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता और दोस्तों हो सकता है संभव हो तो आप ये रोज़ाना करें तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, तो आप सबसे पहले तो दोस्तों उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। फिर दोस्तों एक स्वच्छ लोटा लें, चाहे वो स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, कुछ भी हो, स्वच्छ लोटा लें। फिर दोस्तों उसमें स्वच्छ जल भरें और थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। फिर दोस्तों उसमें काले तिल डाल दें थोड़े से। फिर दोस्तों उसमें से थोड़ी सी घास डाल दें। उसके पश्चात वह लोटा लेकर दोस्तों आप अपने घर के ऊपर, घर के बाहर स्वच्छ उस जगह पर जाकर आपको दक्षिण दिशा की ओर आपको मुँह करके उनको हमारे पितृदेव को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण दिशा के स्वामी हमारे पितृदेव होते हैं।
जो उनको सबसे पहले हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर वह जो लोटा है उनको जल अर्पण करना चाहिए। फिर दोस्तों जल अर्पण करने के पश्चात लोटे में जो काले तिल और घास रह जाती हैं वह वही स्थान पर उसे उनको गाड़ देना चाहिए। यदि दोस्तों आपके घर में ऐसी कोई जगह नहीं होती है तो दोस्तों वह आप कोई भी बर्तन ले और उसके नीचे रख कर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके और अपनी पीठ उत्तर दिशा की ओर करके वह जल अर्पण कर दे। पितरों को वह जल अर्पण हो जाता है, जिससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पितृदेव का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। दोस्तों यह उपाय आपके घर के सभी सदस्य कर सकते हैं, चाहे बड़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, महिला हो, लड़कियां हो, कोई भी कर सकते हैं। इसमें किसी को दोष नहीं लगता है। यह करने से हमारे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होने से हमारे घर में सफलता का सारे द्वार खुल जाते हैं और हमारे घर के सभी सदस्य बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और हमारे घर में सभी ग्रह दिशा सही हो जाती है। दोस्तों पितृपक्ष में यह बात खास करके ध्यान रखें कि इसमें कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दोस्तों कभी मांसाहारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 16 दिनों में कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों पितृपक्ष में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों पितृपक्ष में हो सकते कि तो लहसुन प्याज का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें स्वच्छ भोजन करना चाहिए जो हमारे पितरों को प्राप्त हो सके और वह प्रसन्न हो सके। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।